जनसुराज के नेता मनीष कश्यप मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान छतौनी चौक पर जनसुराज के स्थानीय नेता अंशु जायसवाल के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जमकर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी की चल रही वोटर अधिकार यात्रा और एनडीए की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज बिहार को सबसे ज़्यादा शिक्षा और रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए के नेता इन असली मुद्दों से भटका रहे हैं। जनता को विकास का भरोसा देने की बजाय केवल राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है। मंत्री जी भी तो मंगल पांडे बिहार के अस्पतालों में गरीब लोग मार खाते रहते हैं, वो चुप रहते हैं अपने घर में बैठ के। उनको भी तो इसके लिए आगे आना चाहिए कि अस्पताल में किसी गरीब को जो है नहीं डंटा पड़े। वो अपने लोगों से जो है बिहार के अस्पताल में गरीबों को जो है मार खिलवाते हैं। और उसके बाद से जो है अभी देखिए लोगों का आक्रोश जब सड़कों पे जो है वो निकला तो पुलिस जो है 300 से ज्यादा लोगों को डिटेंड की है। वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पुलिस का काम है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना। पुलिस जो है नेता को सुरक्षा देना बंद करे। पुलिस नेता के चक्कर में पड़ी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को मारा पीटा गया है और गलत तरीके से मारा पीटा गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मंगल पांडे जी, हम लोग इस प्रकार की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो आपका इंसानियत कहाँ चला गया? पीएमसीएच में क्यों लोग मार खाते हैं? एम्स में लोग क्यों मार खाते हैं? सदर अस्पताल में लोग क्यों मार खाते हैं? और उस पे जो है आप क्या एक्शन लेते हैं, आप बताइए। सुने हैं कि मंगल पांडे के घर पे रात में एक मीटिंग भी हुआ था और उसमें मनीष कश्यप का चर्चा हो रहा था कि कहीं मनीष कश्यप का बददुआ तो नहीं लग गया। मीटिंग हुआ है इस बात पे मंगल पांडे जी के घर पे। तो मंगल पांडे जी, मेरा बददुआ लगा या नहीं लगा, लेकिन बिहार की लाखों माओं का बददुआ आपको लगा है, जिनके बेटे को जो है अस्पताल में पीटा जाता है, जिनके पति का अस्पताल में इलाज नहीं होता है, जिनके बच्चे का अस्पताल में इलाज नहीं होता है। चुनाव लड़ाना तो बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले शाहनवाज हुसैन जी बताएं कि 20-25 हजार का पेन उनको कौन गिफ्ट दिया था और कहाँ से वो 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, वही बताएं। माउंट ब्लैंक का पेन जो है उनका जो है एक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल कर दिया था। तो शाहनवाज हुसैन जी अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने पार्टी के लाइन से अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को जो है डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं, गलत नहीं है, माउंट ब्लैंक का पेन यूज करना कोई खराब चीज नहीं है। तो हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे के जेब में 5 रुपया का पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहने का मतलब है कि शाहनवाज हुसैन जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जनसुराज ने मजबूर कर दिया कि मोदी जी को गया में आके ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि पलायन पे काम होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। तो शाहनवाज हुसैन जी भी हमारे मतलब कि हमारा उनसे जो है ठीक ठाक संबंध था जब भाजपा में मैं था, तो ठीक है। और बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के, तो अगर मोतिहारी में आ रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन जी शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करें। मोतिहारी का डीईओ बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेतिया के डीईओ के घर से जो है कैसे पूर्व डीईओ के घर से 2 करोड़ रुपया मिला, वर्तमान डीईओ बेतिया का अच्छा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं, इन सब चीजों पे शाहनवाज हुसैन जी चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शराब है 50 ml 100 ml शराब पी के सोएंगे और नहीं तो जो है अंग्रेजी दवा खा के सोएंगे। अगर 6 महीना वो मजदूर अंग्रेजी दवा खा के सो जाएगा तो मर जाएगा। जाके पूछिएगा ये बात सही है कि नहीं है? तो क्या जनसुराज आएगी सरकार तो चालू हो रहेगा शराब भी बंद? मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो बंद होगा तो 100% और नहीं तो चालू होगा तो जिस प्रकार से राम राज वाला यूपी में चालू है ना, योगी जी कहते हैं ना यूपी में राम राज है, कहते हैं ना, और लोगों कहता है कि यूपी में राम राज है, कहते हैं ना, एकदम सही बात। तो चालू कर दिया जाएगा उसी तर्ज पे। यहाँ पे भी बंगाल में चालू है ना ममता राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। झारखंड में चालू है ना सोरेन राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। एमपी में चालू है ना मोहन यादव जी के राज में, तो चालू कर दिया जाएगा।
क्या महिला वोट इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या महिला वोट जो है इफेक्ट नहीं मैं क्या पड़ेगा? बोल रहा हूँ कि बंद होगा तो 100% पूर्ण, एक बूंद भी नहीं मिलेगा, और नहीं तो चालू होगा तो देश के जिस कोने में, जिस राज्य में अलग तरीके से जिस तरीके से चालू है उसी तरीके से जो है शराब चालू किया जाएगा, उसी तरीके से। दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, क्लियर मैं कर रहा हूँ। अटल पथ पर जो घटना घटी मंत्री जी के साथ, उसमें जो एक महिला थी, वो जो बिहार के को गाली देते हैं रेवंत रेड्डी, वैसे लोगों को राहुल गांधी जो है बिहार में लाके घुमा रहे हैं, उनको तो घुमाना नहीं चाहिए था। और जहां पे रेवंत रेड्डी आए थे वहां पे लोगों को विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी जैसे लोगों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि खेत में मोजा पहन के जाया जाता है कि मोजा खोल के जाया जाता है, यहाँ तक नहीं पता है। और उन लोगों के गठबंधन में तो अभी दरार है, मुख्यमंत्री के नाम पे जो है उन लोगों की सहमति नहीं है। एक पार्टी चाहता है कि फलाना आदमी ही मुख्यमंत्री बने, सिंगल आदमी ही मुख्यमंत्री बने, दूसरा चाहता है कि 70 को से ज्यादा सीट मिले। और ये सब पहले सॉर्ट आउट करें। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पे दबाव बनाने आए हैं, बाकी कुछ करने नहीं आए हैं। वोट चोर का जो नारा लेके चले वो कहाँ तक है? देखिए, वोट में तो गड़बड़ी होता है, ये तो बात सही है। और बहुत सारे जगहों पे गड़बड़ी होता है। जो सत्ता में रहता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता ही है, ये बात सही है। और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, होता है। कांग्रेस भी थी तो कर रही थी, कांग्रेस भी थी तो कर रही थी, बीजेपी भी है तो कर रही है। वो लोग तो करते हैं, जो भी सत्ता में रहता है वो तो दुरुपयोग करता ही करता है। आप करेंगे कि नहीं? क्या? आपकी सरकार में खिलाफ जो भी सत्ता का दुरुपयोग करे उसको 5 साल के अंदर हटा दीजिए, बात खत्म। अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार बनी और 5 साल के अंदर जो है अगर इस प्रकार का काम किया तो हटा दीजिए, बात खत्म, क्लियर।